हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपकी सोच ही असल में हकीकत होती है। इट इज़ व्हाट यू थिंक दैट मैटर्स। दुनिया की हर कामयाबी की शुरुआत सोच से ही होती है। दुनिया का हर कामयाब और बड़ा आदमी कभी सिर्फ एक ड्रीमर ही हुआ करता था। अगर आप अपनी ही सोच में खुद को अमीर होता हुआ नहीं देख सकते तो कैसे मुमकिन है हकीकत में भी आप अमीर बन सकते हैं। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन राइटर और जर्नलिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को ये पहली बार बताया कि अमीर या कामयाब इंसान बनने के लिए एक बर्निंग डिजायर जुनून तड़प का होना लाजमी है। उनके मुताबिक सिर्फ ख्वाहिश का होना काफी नहीं है। ख्वाहिश विश हर कोई कर सकता है कि मेरे पास फेम सक्सेस मनी हो। नेपोलियन हिल को फॉर्चुनेटली चांस मिल गया एंड्रयू कार्गनी का इंटरव्यू करने का। एंड्रयू कार्गनी उस वक्त के सबसे रिच इंडस्ट्रियल थे। उन्होंने नेपोलियन हिल को बताया कि मैं देख रहा हूँ कि लोग फेल होने वाले हैं खुद से मेहनत करके पैसा कमाने में, क्योंकि कामयाब होने और पैसा कमाने की प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, सेम है। लोगों को वक्त लगा के प्रिंसिपल सीखने के बजाय हमसे सीखना बेटर होगा। उसी दौरान एंड्रयू कार्गनी ने नेपोलियन हिल को एक कमाल का ऑफर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम एक बुक लिखो जिसमें सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज और विजडम हो, जिसे पढ़ के लोग वो नॉलेज और विजडम लेके कामयाब और रिच बन पाए। मैं तुम्हें कामयाब और रिच लोगों का इंटरव्यू करने का मौका दूंगा, उनसे कांटेक्ट करवा के, लेकिन मैं तुम्हें इस काम के लिए कुछ पे नहीं करूंगा। हाँ, सिर्फ आने और जाने का खर्चा दूंगा। नेपोलियन हिल कुछ टाइम सोचने के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेपोलियन हिल ने 20 साल रिसर्च की और लगभग 500 कामयाब और रिच लोगों का इंटरव्यू करके एक शाहकार बुक लिखी, जिसकी समरी आज मैं आपको दूंगा। वैसे तो इस बुक में सीखने और समझने लायक बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ एक मेन प्रिंसिपल शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, बर्निंग डिज़ायर। लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो है बर्निंग डिज़ायर। लाइफ में इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात और ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा ड्रीम या विश ज़रूर होती है जिसे हासिल करने के लिए आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। वो तड़प जुनून ही आपकी बर्निंग डिज़ायर होती है। उसी तड़प और जुनून के साथ आप अपना वो ड्रीम पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बढ़िया गाड़ी या घर देखते हैं। कुछ लोग विश करते हैं काश ये गाड़ी या घर उनका हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रांग डिजायर वाले ये सोच रखते हैं कि ये गाड़ी और घर वो कैसे हासिल कर सकते हैं। यही वो स्ट्रांग डिजायर वाले ही होते हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बर्निंग डिजायर के प्रिंसिपल को और बेटर समझ पाएंगे। बहुत साल पहले एक वॉरियर अपने फौज को साथ लेके निकलता है अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए। जब समंदर क्रॉस करके वो ज़मीन पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में है और उनके साथ जदीद असला भी है, और हमारी तादाद बहुत कम है और हमारा असला भी पुराना है। उसी वक्त वो वॉरियर अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि जिन कश्तियों पे हम सवार होके आए हैं उनको जला दो। उसके बाद वो वॉरियर अपनी फौज के साथ मुखातिब होता है और कहता है कि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक है जीत का लड़ो और दुश्मन को शिकस्त दो और अपनी ज़मीन आज़ाद करो, और दूसरा रास्ता है दुश्मन के आगे सरेंडर करके उनके कैदी बन जाओ। इस खतरनाक स्पीच का इतना गहरा असर हुआ उन पे कि उन्होंने अपनी जान लगा दी और दुश्मन को शिकस्त दी। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तभी उन्होंने अपना फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रखा। यकीनन आप एक जंगजू नहीं हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो मेहनत, टाइम और एफर्ट चाहिए होती है वो तो आपको लगानी पड़ेगी। थॉट्स और थिंग्स। सोचें अशिया होती हैं। जब उनमें वाज़ेह मकसद, साबित कदमी और उनको दौलत या दीगर चीज़ों में कन्वर्ट करने की स्ट्रॉन्ग विश शामिल की जाए तो ये सोचें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं। एडवन सी बार्न्स ने यह बहुत जल्द दरियाफ्त कर लिया कि इस बात में बहुत सच्चाई है कि लोग सोचते और अमीर होते हैं। उनकी यह दरियाफ्त एक ही बार में नहीं हुई, ये वक्त के साथ टाइम टू टाइम उनके सामने आई। इसकी स्टार्टिंग ग्रेट थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की स्ट्रॉन्ग डिजायर की सोच से हुई। जब पहली बार एडवन सी बार्न्स के माइंड में यह थॉट आया तो इस पे एक्शन लेने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। फाइनेंशियली उनका दिवाला निकल चुका था और बहुत बुरे हालात थे, और ऐसे में उनका ये सोचना कि मुझे अमेरिका के सबसे अमीर तरीन शख्स एडिसन का मुलाजिम नहीं बिजनेस पार्टनर बनना है। वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो एडिसन के साथ बतौर पार्टनर काम करना चाहते थे। दैट टाइम उनके सामने दो बड़ी रुकावटें थीं। एक तो थॉमस एडिसन के साथ उनकी कोई वाकफियत न थी, दूसरी ये कि उनके पास ट्रेन पे सफ़र करने के लिए पैसे भी न थे। इसलिए उन्होंने बगैर पैसों के मालगाड़ी में सफ़र करके न्यू जर्सी अमेरिका के शहर ऑरेंज पहुंचे जहां थॉमस एडिसन का ऑफिस था।
एडिसन और बार्न्स की पहली मुलाकात कुछ खास न थी। इंटरव्यू के दौरान एडिसन ने बार्न्स को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बार्न्स ने हिम्मत नहीं हारी। बार्न्स ने उन्हें मजबूर किया कि वो उन्हें कोई छोटी मोटी जॉब ही दे दें, कम सैलरी पे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एडिसन को अंदाजा हो गया था कि ये जो काम करने आया है वो करके रहेगा। सो मजबूर होके थॉमस एडिसन ने बार्न्स को एक मामूली सी जॉब दे दी, जो काम एडिसन के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता था। लेकिन बार्न्स उस मामूली सी जॉब को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहा था, क्योंकि उसके माइंड में उसका जो टारगेट था, जो वाज़ेह गोल था, वो क्लियर था। वो जानता था कि जॉब मामूली सी है, लेकिन वहां रहते हुए वो एडिसन को अपनी काबिलियत दिखा सकता है। बार्न्स को ये यकीन था कि एक न एक दिन उसे वो मौका जरूर मिलेगा जिससे वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। बार्न्स साबित कदमी से डटा रहा, मेहनत करता रहा। यूं दिन महीनों में गुजर गए, महीने सालों में गुजरने लगे, लेकिन ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई उम्मीद की किरण उसे दिखाई नहीं दे रही थी जिससे वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन सकता था। बिलाखिर 5 साल बाद वो मौका आ ही गया, लेकिन वो मौका इस तरह नहीं आया जिस तरह बार्न्स ने सोचा हुआ था। हुआ यूं कि थॉमस एडिसन ने एक मशीन इन्वेंट की, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे थॉमस एडिसन के सेल्समैन मार्केट में सेल करने के लिए कुछ खास दिलचस्पी न रखते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। थॉमस एडिसन के सेल्समैन का मानना था कि ये मशीन मार्केट में नहीं बिकेगी, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन दो लोग इस मशीन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एक थॉमस एडिसन और दूसरे बार्न्स। बार्न्स ने ये दावा किया कि मैं ये मशीन सेल कर सकता हूँ। सो बार्न्स ने वो मशीन मार्केट में इतनी कामयाबी से सेल की कि एडिसन ने उसे पूरे मुल्क में एडिसन डिक्टेटिंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट बार्न्स को दे दिया। ये पार्टनरशिप इतना सक्सेसफुल रहा कि एक स्लोगन बन गया, एडिसन ने बनाई, बार्न्स ने लगाई। बार्न्स ने बहुत ज्यादा दौलत तो कमाई, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर दिया कि आप अपना एक क्लियर गोल बना के मुस्तकिल मिजाजी के साथ डटे रहें तो एक ना एक दिन कामयाब जरूर बन जाते हैं। आथर कहते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को पैसा कमाने के डिजायर को पूरा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप नंबर 1, फिक्स द अमाउंट यू वांट। डिसाइड करो कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं करोगे तो आप भटकते रहोगे। फिक्स अमाउंट डिसाइड करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट डिसाइड करते हो, जो कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। डिसाइड करो कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे के काम कर सकते हो, कितनी नींद सेक्रीफाइस कर सकते हो। याद रखें, कायनात का ऐसा कोई भी उसूल नहीं है जिसे बिना कुछ किए बहुत कुछ हासिल किया जा सके। स्टेप नंबर 3, एस्टेब्लिश अ डिफाइंड डेट व्हेन यू इंटेंडेड टू पोजेस द मनी यू डिजायर। एक तारीख फिक्स करो कि इस डेट से पहले मैं पक्का पक्का ये अमाउंट कमा लूंगा जो मैंने डिसाइड किया है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। अब एक अपना क्लियर प्लान बनाओ जो आप बना सकते हो अपने इंटरेस्ट और पैशन को सामने रखते हुए कि मैं ये कुछ करके अपना फिक्स अमाउंट कमा सकता हूँ, और फौरन उस पर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लो। जरा भी वेट मत करो कि मैं ज्यादा अच्छा प्लान बना के फिर स्टार्ट करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा और आप एक्शन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग। अपनी डायरी में ये सब कुछ अच्छे से लिख लो जिससे आपको एक तहरीक मिलती रहेगी। स्टेप नंबर 6, और रीड इट डेली। जो कुछ भी आपने अपनी डायरी में लिखा है, अपना फिक्स अमाउंट, उसे कमाने के लिए फिक्स डेट, क्लियर प्लान, एक्शंस, ये सब कुछ डेली बेसिस पे सुबह शाम पढ़ते रहा करो, ताकि ये सब चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। सो ये थे वो 6 स्टेप जिसे आप फॉलो करके अपने पैसा कमाने के डिजायर को पूरा कर सकते हैं। बाकी के प्रिंसिपल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करता रहूंगा। ये सब बातें मैंने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई हैं। मेरा मकसद पढ़ के सीखना और आपको सिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।